हेलो दोस्तों, एजेट इलेक्ट्रिकल वर्क्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई हम लोगों का जो वॉशिंग मशीन का मोटर होता है वो मोटर को किस तरह से हम लोग डायरेक्ट चलाएंगे वो एक बार बताइए। तो चलिए इसी का टॉपिक के बारे में आज बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो फुल वॉच करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों का जो वॉशिंग मशीन का मोटर है वो मोटर को डायरेक्ट क्यों हम लोगों को चलाना पड़ता है वो पहले आपको समझना है। देखिए, हम लोगों का जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसमें दो मोटर देखने को मिलता है। एक मिलता है वॉश मोटर यानी कि धोने वाला मोटर, एक मिलता है स्पिन मोटर यानी कि सुखाने वाला मोटर। दो मोटर इसमें रहता है। अभी बात करते हैं ये मोटर हम लोगों को डायरेक्ट क्यों चलाना पड़ता है, डायरेक्ट क्यों चेक करना पड़ता है। देखिए, हम लोगों का जो कस्टमर होता है, कभी कभी हम लोग काम में जाते हैं तो कस्टमर बोलता है कि मोटर जो है नहीं घूमता है, मोटर नहीं चलता है। ऊपर से मान लो स्पिन वाला टाइमर जो घुमाया तो मोटर चलना चाहिए, लेकिन स्पिन वाला ड्राम जो है घूमता नहीं है। चाहे वो वॉश मोटर को साथ में भी हो सकता है कि वॉश टाइमर जो घुमा रहा हो ऊपर से, तो वॉश वाला जो ड्राम है वो ड्राम नहीं घूमता है। ठीक है, तो उस टाइम देखिए, उस टाइम टाइमर भी खराब हो सकता है और कोई जो पार्ट्स है वो खराब हो सकता है, लेकिन मेन जो पार्ट्स होता है इसका मोटर होता है। ठीक है, ये मोटर भी खराब हो सकता है, तो उस टाइम मोटर खराब होएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह कंडीशन में जब भी बोलेगा जो है स्पिन नहीं चल रहा है, वॉश नहीं चल रहा है, तो आपको जाके सबसे पहले इसका मोटर चेक करना है कि मोटर सही है या फिर नहीं है। अगर मोटर सही नहीं रहेगा तो मोटर को आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, अगर मोटर सही रहेगा तो फिर बाद में जाके आप टाइमर भी टाइमर चेंज करके देख सकते हैं कि वायर शॉर्ट है कि वो चेक करके देख सकते हैं, कैपेसिटर खराब हो सकता है। ठीक है, वो तो बात की बात, पहले आपको जो है मोटर चेक करना है कि मोटर सही है या खराब है। ठीक है, तो दोस्तों एक मोटर में दिखा देंगे वो आप ये देखिए, ये वॉश मोटर है तो वॉश मोटर में दिखा देते हैं। अब स्पिन मोटर में सेम तरीके से आप चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट चलाने के लिए मोटर में क्या क्या देखना है आपको, देखिए मोटर से इस तरह से तीन वायर बाहर निकल के आएगा। देखा मोटर का मोटर को आपको काट के जो अलग कर लेना है, वॉशिंग मशीन में जहाँ मोटर जो है मोटर को काट के अलग कर लेना है। और ये मोटर से देखिए इस तरह से तीन वायर बाहर निकल के आएगा। इसमें से एक होगा कॉमन वायर, एक होगा रनिंग वायर, एक होगा स्टार्टिंग वायर। ये तीन वायर रहेगा इसमें मोटर में। ठीक है, तो एक बात बता दे, वॉशिंग मशीन में जो मोटर का जो रनिंग स्टार्टिंग वायर होता है उसमें हम लोग को वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर की कनेक्शन होता है। ठीक है, वॉश वाला मोटर है तो वॉश का कैपेसिटर लगेगा, यानी कि हाई रेंज वाला कैपेसिटर लगेगा। अगर स्पिन मोटर होएगा तो लो रेंज वाला कैपेसिटर रहेगा। ठीक है, लगेगा उसमें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, देखिए मोटर में इस तरह से बॉडी में इस तरह साइड में इस तरह, नहीं तो इधर आपको एक स्टिकर देखने को मिल जाएगा, वायरिंग डायग्राम का स्टिकर। उसमें लिखा रहेगा कि कौन सा वायर कॉमन है, कौन सा वायर रनिंग है, कौन सा वायर स्टार्टिंग है। लेकिन दोस्तों स्टिकर का जो बात है वो बाद में आते हैं, वो आसान है। ठीक है, वो आसान तरीका है। लेकिन दोस्तों इस तरह कंडीशन मेरे साथ भी हुआ है, आपका साथ भी हो सकता है, जो नया टेक्नीशियन है उसको साथ भी इस तरह हो सकता है। देखिए जो कभी कभी क्या होता है कि ये स्टिकर जो है, वायरिंग डायग्राम का जो स्टिकर है वो स्टिकर मोटर में नहीं रहता है। मान लो पानी लग के जो है स्टिकर खत्म हो चुका है, कोई ने स्टिकर उठा दिया है। ठीक है, यहाँ से जो है उठा दिया है तो स्टिकर नहीं रहेगा। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, बोलिए, उस टाइम आप क्या मोटर चेंज कर देंगे? नहीं, इस तरह नहीं करना है। आप टेक्नीशियन है, आपको चेक करके लगाना है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। आपको खुद से वायर आइडेंटिफाई करके उसमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन करके डायरेक्ट मोटर को चला के देखना है कि मोटर सही है या खराब है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इस तरह से मोटर से तीन वायर बाहर निकल के आएगा। पहले बोला इसमें एक कॉमन, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो मीटर है, आप टेक्नीशियन है, आप काम करते हो तो आपके पास मीटर जरूर रहेगा। चाहे वो क्लम मीटर हो सकता है, चाहे वो इस तरह से डिजिटल मल्टीमीटर क्यों ना हो, आपके पास रहेगा मीटर। ठीक है, तो मीटर को कहाँ में सेट करना है, देखिए मीटर को इस तरह से, ये जो बजर रेंज है यानी कि कॉन्टिन्यूटी रेंज है, इसमें आपको मीटर का नॉब को घुमा के सिलेक्ट कर देना है सबसे पहले। तो चलिए इसको घुमा के एक कॉन्टिन्यूटी रेंज में सिलेक्ट कर देते हैं। देखिए एक कॉन्टिन्यूटी रेंज है, इसमें सिलेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले काम क्या होगा आपका, ये मीटर का दो लीड इस तरह से रहेगा। देखिए दो लीड इस तरह से रहेगा, ये दो लीड आपस में एक बार टच करना है और इसमें कॉन्टिन्यूटी शो हो रहा है कि नहीं मीटर में, वो चेक करना है। तो चलिए इसमें चेक करते हैं। तो देख सकते हैं कि मीटर में जो है कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि मीटर जो है बिल्कुल सही है। अभी सबसे पहले क्या करना है,
देखिए इस तरह से 3 वायर ध्यान से देखिए और गौर से समझिएगा मेरा बात, ठीक है। ध्यान से देखिए, स्किप मत करना, स्किप करिएगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ में, देखिए मोटर में 3 वायर है, तो 3 वायर में से किसी भी एक वायर को आपको पकड़ लेना है। तो चलिए मान लो ये वाला, ये रेड वायर को हम पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ में देखिए दोस्तों, यहाँ में ये ब्लैक है, ये येलो है, ये रेड है, ये कलर कोड है। देखिए ये वायर का कलर मेंशन क्या है, यहाँ में अलग कलर हो सकता है। आपको कलर कोड देख के कभी वायरिंग नहीं सीखना है, आपको जिस ट्रिक से, जिस तरीके से हम बता रहा हूँ उस तरीके से आप चेक करेंगे, ठीक है। चाहे वो ये देखिए यहाँ में ब्लैक कलर है, यहाँ में रेड कलर हो सकता है, अलग अलग यहाँ में ब्लू कलर, पर्पल कलर, कोई भी कलर यहाँ में हो सकता है। आपको कलर कोड नहीं देखना है, आपको जिस ट्रिक से बता रहा हूँ इस ट्रिक से आप सीखेंगे तो कोई भी वॉशिंग मशीन का मोटर में जो है आपको मोटर को ये जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस करके कैसे जो है इसको डायरेक्ट चलाना है वो आप सीखेंगे, ठीक है। आपको कलर कोड नहीं देखना है। तो चलिए मान लो ये रेड वायर को पहले पकड़ लिया है और रेड वायर में मीटर का एक लीड पहले इस तरह से लगाना है, मीटर का एक लीड इस तरह से लगा दिया है। अभी ये रेड वायर में एक लीड पकड़ के इन दोनों को इसमें टच करना है और वैल्यू देखना है मीटर में कितना वैल्यू शो होता है। तो चलिए ये लोग को टच करते हैं, तो देखिए इसमें कितना रीडिंग आता है 91। देखिए मीटर में आप देखिएगा, देखिए लाइट ऑन कर देते हैं, देख सकते हैं कि लाइट ऑन कर देते हैं तो देखिए अभी वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए 93, 91, 92 इस तरह से वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो ब्लैक है, ब्लैक में पकड़ते हैं तो देखिए कितना वैल्यू आ रहा है। देखिए अब देखिए ब्लैक में पकड़ा तो 46, 47 इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अभी रेड का साथ हो गया, रेड को छोड़ देंगे। अभी जो है येलो में पकड़ लेंगे, ठीक है। येलो में पकड़ के इन दोनों को चेक करेंगे। रेड को पहले लगाते हैं, देखिए रेड में लगाया, देखिए 90 आ रहा है, ठीक है। अभी ब्लैक को पकड़ेंगे तो देखिए इसमें कितना आया 49, ठीक है 49। और ये जो अब रीडिंग आ रहा है ये आपको माइंड में सेव करना है, ठीक है, माइंड में रखना है कितने की कौन सा वायर में पकड़ने से कितना रीडिंग आ रहा है। तो देखिए हम लोग रेड में पकड़ के इन दोनों को चेक किया, अभी येलो में पकड़ के इन दोनों को मैं चेक किया। अभी कौन सा बाकी है, अभी बाकी है ब्लैक वायर, ठीक है। तो ब्लैक वायर में पकड़ के देखिए ये येलो को पहले पकड़ते हैं तो देखिए इसमें 61 आ रहा है। अभी जो है ये रेड में पकड़ते हैं, कितना आ रहा है देखिए 56 आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जब देखा है कि ये जो देखिए ये ब्लैक में पकड़ के इसमें पकड़ा तो कमती रीडिंग आ रहा है, ठीक है। येलो में पकड़ा कमती रीडिंग है, ये रेड में पकड़ा तो कमती रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो हम देखा है कि देखिए हम लोग देखा है कि देखिए ये जो रेड है और येलो है, जब इन दोनों में पकड़ के हम लोग चेक किया तो देखिए सबसे हाई रीडिंग आ रहा है। देखिए 88, देखिए 88 रीडिंग आ रहा है, 87, 88 रीडिंग आ रहा है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा ये देखिए ये येलो है और ये रेड है, इसका दरमियान जो है इसमें सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रहा है। तो इन दोनों हो जाएगा इसका रनिंग स्टार्टिंग। जिस 2 वायर में सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगा वो हो जाएगा रनिंग स्टार्टिंग वायर, और जिसमें सबसे कमती रीडिंग और एक वायर तो बचेगा, इन दोनों में सबसे ज़्यादा रीडिंग आया है, ठीक है। तो ये एक वायर तो बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों हो जाएगा इसका रनिंग स्टार्टिंग वायर और ये हो जाएगा इसका कॉमन वायर, ठीक है। ट्रेस करना सीख लिया है। तो चलिए अभी किस तरह से इसको डायरेक्ट चलाना है वो देख लेते हैं। पहले हम बोला कि मोटर का जो रनिंग स्टार्टिंग होगा, रनिंग स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगेगा और जो कॉमन वायर है, एक कॉमन वायर में क्या लगेगा। देखिए ये जो कॉमन वायर होता है ना, मोटर का जो कॉमन वायर होएगा, इसमें अगर मान लो वॉशिंग मशीन का जो मेन सप्लाई है यानी कि 3 पिन सप्लाई है, देखिए ये है 3 पिन सप्लाई। ये 3 पिन सप्लाई से 220 सप्लाई जो है, ये 3 पिन सप्लाई हम लोग बोर्ड में देंगे, बिजली में लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें से 220 सप्लाई, जो 220 वोल्टेज होगा वो वोल्टेज वॉशिंग मशीन में अंदर में जाएगा, तब जा करके ना वॉशिंग मशीन वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें से 3 वायर बाहर निकल के आएगा। देखिए एक होगा फेस, एक होगा न्यूट्रल, एक होगा अर्थिंग, ठीक है। तो अर्थिंग को अभी छोड़ते हैं। अर्थिंग कहाँ में लगता है, अर्थिंग जो है मोटर का बॉडी में लगता है, तो इसको अभी कोई काम नहीं है, अभी साइड में रखते हैं। अभी फेस और न्यूट्रल का बात करते हैं, ठीक है। तो मोटर को इस तरह से सबसे पहले इसका कॉमन रनिंग स्टार्टिंग ट्रेस करने के बाद आपका जो है इसका जो मोटर का जो ये कॉमन वायर होगा, मोटर का जो कॉमन वायर होगा, कॉमन वायर मतलब न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। तो मोटर का न्यूट्रल वायर में आपको क्या लगाना है, देखिए ये जो मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल आ रहा है ना, मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल आ रहा है, ये न्यूट्रल वायर ये मोटर का कॉमन वायर में इस तरह से जोड़ देना है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको जोड़ देना है,
ठीक है, जोड़ दिया। इस तरह से जोड़ने के बाद इसका जो रनिंग स्टार्टिंग वायर है, ये रनिंग स्टार्टिंग वायर कहाँ लगेगा पहले बोला, और एक बार बताते हैं। रनिंग स्टार्टिंग का वायर जो है कैपेसिटर में लगता है। तो वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर भी एक बार देखा देते हैं। देखिए वॉशिंग मशीन का जो कैपेसिटर होता है ना दोस्तों, ये एक ही कैपेसिटर इस तरह से होता है, एक ही कैपेसिटर दिया हुआ रहता है, लेकिन इसका अंदर में दो कैपेसिटर दिया हुआ रहता है। क्यों दो कैपेसिटर दिया हुआ रहता है यहाँ में? देखिए दो मोटर रहता है, पहले बोला एक वॉश मोटर एक स्पिन मोटर, तो दो मोटर है, तो दो भाई दो मोटर को चलाने के लिए भी दो कैपेसिटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें दो कैपेसिटर दिया हुआ रहता है। एक ही कैपेसिटर है लेकिन इसका अंदर में दो कैपेसिटर दिया हुआ रहता है, एक हाई रेंज वाला रहता है, एक लो रेंज वाला रहता है। तो हाई रेंज वाला जो कैपेसिटर की वायर रहेगा वो वॉश मोटर में लगेगा, ठीक है, और जो लो रेंज वाला कैपेसिटर रहेगा वो स्पिन मोटर में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ में हाई रेंज वाला देखिए, यहाँ में दो कैपेसिटर भी, यहाँ में दो कैपेसिटर आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ में देखिए 6.0 यूएफ यानी कि से वाला एक कैपेसिटर है, और यहाँ में देखिए 9.5 यूएफ यानी कि 9.5 वाला एक कैपेसिटर है। तो से कमती है, 9.5 ज़्यादा है, ठीक है। और भी कैपेसिटर है, आपको दिखा देते हैं। देखिए और भी कैपेसिटर है, देखिए यहाँ में आपको ध्यान से देखिए 10+5 यानी कि 10 वाला एक है, एक 5 वाला है। सब कैपेसिटर में एक हाई रेंज रहेगा, एक लो रेंज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में देखिए ये 9.5 ज़्यादा है, और इसका वायर कौन सा है? 9.5 तो कैपेसिटर ज़्यादा है, ठीक है, वो तो समझ गया, लेकिन इसका वायर कौन सा है कि कौन सा वायर जोड़ेंगे। तो यहाँ में देखिए दो कैपेसिटर है, तो इस तरह से 4 वायर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए, इसमें भी 4 वायर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में देख सकते हैं कि ये 9.5 जो कैपेसिटर है, इसका वायर देखिए RD मेंशन किया हुआ है। देखिए RD मतलब कि होता है रेड होता है, और नीचे देखिए वायल मतलब कि येलो, ठीक है। तो देखिए ये रेड है और ये येलो है, तो ये रेड और येलो वायर जो है ये हाई रेंज वाला कैपेसिटर की है, ठीक है। तो ये रनिंग स्टार्टिंग जो है, ये रनिंग स्टार्टिंग का वायर ये कैपेसिटर में इस तरह से लगा देंगे, देख सकते हैं इस तरह से लगा देंगे। देखिए इस तरह से लगा देंगे। लगाने का बाद दोस्तों देखिए, लगाने का बाद आपको क्या करना है, इस तरह से लगा दिया, रनिंग स्टार्टिंग लग चुका है। मोटर का कॉमन वायर भी, ये मेन सप्लाई का न्यूट्रल जो है न्यूट्रल में लग चुका है। अभी इसमें क्या बचा है? अभी इसमें इसका फेज बचा है, ठीक है। तो हम लोग का जो वॉश मोटर होता है, वॉश मोटर किस तरह से काम करता है? देखिए एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज घूमते रहेगा उस टाइम मोटर खराब होता है दोस्तों, ठीक है। एक ही तरफ घूमेगा तो मोटर का एक तरफ का रोटेशन खराब हो चुका है वॉश मोटर के लिए। अगर स्पिन मोटर कैसे काम करता है? स्पिन मोटर एक ही तरफ घूमता है, यानी कि सुखाने वाला जो मोटर होता है वो एक ही तरफ ही घूमता है। लेकिन हम लोग का वॉश मोटर है, वॉश मोटर जो है ये दोनों तरफ घूमता है। एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज घूमने के बाद रुकता है, फिर जाके एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये मोटर को दोनों तरफ घूमना चाहिए, तब जाकर के हम लोग मानेंगे कि ये मोटर सही है, ठीक है। तो ये जो फेस है, देखिए वॉश मोटर के लिए ये ट्रिक है। देखिए हम लोग का जो वॉश मोटर है, अभी जो ये फेस बचा है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो है न्यूट्रल वायर जोड़ा है, इसमें आपको टेप मारना है। इसमें आपको टेप मारना है कि हाथ पाथ नहीं लग जाए, ठीक है। हाथ लग जाएगा तो ये हमें शॉक लग सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये हमें जो है ये हमें टेप मार लीजिए आप, ठीक है। मारने का बाद आपका जो ये फेस तार है, कई सावधानी से, जो एकदम कड़ी सावधानी से आपको ये काम करना है। ये जो देखिए ये जो फेस तार है, एक बार इस तरह से ये कैपेसिटर की यहाँ में एक बार देना है, तो कोई भी एक तरफ मोटर घूमेगा, कोई भी एक तरफ मोटर घूमेगा। मान लो क्लॉकवाइज घुमा है, ठीक है, तो यहाँ से हटा लेना है, हटा के जो है यहाँ में देना है। और ये पहले क्लॉकवाइज घुमा तो अभी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह में देंगे, तो अभी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तब जा करके मोटर जो है सही है। इस तरह से आपको डायरेक्ट चलाना है, ठीक है। तो ये हुआ डायरेक्ट चलाना, और ये किस तरह से मोटर को चेक करना जो है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वो बता दिया, ठीक है। और एक आसान ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए हम पहले ही बोला, इसका बॉडी में कई जगह में आपको देखने को मिलेगा इसका वायरिंग डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह आप बॉडी में इस तरह घुमाएंगे तो कोई भी एक साइड में आपको देखने को मिलेगा इसका वायरिंग डायग्राम। तो यहाँ में देख सकते हैं कि इसका वायरिंग डायग्राम दिया हुआ है, और यह में आप ध्यान से देखिएगा, यह में ये समझने का है, आप गौर से समझिएगा मेरा बात को और देखिएगा। तो दोस्तों ये मोटर का जो डायग्राम है, इसमें देखिए 3 वायर है, रेड ब्लैक येलो, ठीक है। देखिए रेड ब्लैक येलो 3 वायर है। अभी दोस्तों देखिए ये रेड वायर यहाँ से आ रहा है और येलो वायर यहाँ से आ रहा है, और इसका दरमियान देखिए ये कांटा वाला, देखिए यहाँ से एक दाग है, यहाँ से एक दाग है। ये दो गैप वाला दाग दिख रहा है ना आपको, ये देखिए एक जो गैप वाला दाग दिख रहा है ना, इसका साइन ये जो है कैपेसिटर का साइन होता है। तो रेड और येलो वायर में जो है कैपेसिटर लगेगा, और देखिए ये बीच में, देखिए बीच में जो है ब्लैक वायर है, तो यानी कि ब्लैक वायर इसका कॉमन वायर है। और जो ये कटा वाला साइन है 2 तार में जोड़ा है, देखिए ये रेड वायर से देखिए यहाँ से आया ही ये कटा वाला साइन यहाँ में आ करके रुका है, और देखिए ये येलो वायर जो है यहाँ
में आकर के देखिए एक काटा वाला साइन यहाँ में रुका है, यानी कि ये जो दो वायर है यानी कि रेड है और येलो है, ये रनिंग स्टार्टिंग है, इसमें कैपेसिटर लगेगा। और देखिए ब्लैक बीच में है, सिंगल आया है, तो ये ब्लैक जो है इसका कॉमन वायर है यानी कि न्यूट्रल तार है, ठीक है, इसमें न्यूट्रल तार जोड़ा जाएगा। तो हम लोग चेक करके भी वही देखा है कि इसमें जो है देखिए ये येलो है और रेड है, इसका रनिंग स्टार्टिंग है, और जो ये ब्लैक है, ये ब्लैक इसका कॉमन वायर है, हम लोग भी यही देखा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको दोस्तों कनेक्शन जो है वायर आइडेंटिफाई करना है, और इसको इस तरह से कनेक्शन करके डायरेक्ट चला के आपको मोटर सही है या खराब है वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिला है। दोस्तों वीडियो में जानकारी मिला, प्लीज वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।